चलो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कल का लेक्चर आप भूल जाओ पूरा की पूरा। ओके, कल बहुत गंदा सेशन गया, मुझे ही पसंद नहीं आया जो कुछ हुआ कल। ओके, आज हम शुरू से शुरू करते हैं। ओके, रिस्टार्ट करते हैं को। आज आराम से देखेंगे, नई फाइल क्रिएट करते हैं। कल जो लिखा था वो रहने दो, उसके नीचे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने कल देखा था कि ऊप क्या होता है, फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट डेफिनेशन देखी थी, और मैंने बताया था कि अप्रोच क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ओके, तो आज हम फिर से शुरू करते हैं। ओके, हम फिर से क्लास बनाएंगे, फिर से उसके अंदर बैंक अकाउंट बनाएंगे। आज स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड देखेंगे। कल जरा मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, जरा गड़बड़ थी मेरे पीछे, तो उसका इम्पैक्ट सेशन पे हो गया। ओके, आज नहीं होगा ऐसा कुछ। आज आराम से लेते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। चलो, तो कल हमने देखा था कि क्लास क्या होता है। ओके, क्लास क्या होता है, तो अ क्लास, हम कह सकते हैं क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ओके, क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, या फिर हम इसको टेम्पलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। जो हमने कल बनाया था वो क्या था, बैंक अकाउंट, जो कि बैंक अकाउंट था। बैंक अकाउंट, हमारा कल वाला बैंक अकाउंट क्या था, अपना क्लास था। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। तो an object we can say is a real thing. An object is a real thing created from class. ओके, जैसे जैसे अगर मैं बैंक अकाउंट के अंदर किसी का अकाउंट बना दूं, या मैंने राहुल का अकाउंट बना दिया, राहुल का अकाउंट, तो राहुल का अकाउंट क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, राहुल का अकाउंट क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जस्ट मिनट, किसी का माइक चालू है, मुझे म्यूट करने दो सबको। ग्रेट। ओके, ये हमने बेसिक बेसिक कल देखा था, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने एक एग्जांपल बताया था कि अगर मैंने कंपनी शुरू करनी चाहिए, अगर मैंने कार की कंपनी तैयार कर रहा हूं मैं। ओके, तो मुझे सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा कि इस हिसाब से मुझे कार चाहिए। ओके, उस कार के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, कौन से कौन मतलब मैनुअल चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, सनरूफ चाहिए, नहीं चाहिए, कौन सा इंजन चाहिए, कौन से टायर चाहिए, कितने साइलेंसर चाहिए, कितने सीट्स चाहिए, ये सब जिसके अंदर डाटा नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, सिंपल एक ब्लूप्रिंट होगा। ओके, उसको हम बोलते हैं क्लास। और उस ब्लूप्रिंट पे बेस जब कोई एक्चुअल मॉडल तैयार हो जाएगा, कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, यहां तक हमने कल देखा था। आज शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं अपना ऊप्स। ओके, चलो, जब तक मैं क्लास बनाता हूं आपको पता होगा कि अ, हम जब एटीएम मशीन में जाते हैं, एटीएम में, एटीएम जो होता है वहां पे बूथ, वहां पे जब हम अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, तब ऑटोमेटिकली उसके पास क्या होता है, हम जब कार्ड इंसर्ट करते हैं तो ऑलरेडी वहां पे हमारा नाम होता है। ओके, हमारा अकाउंट नंबर होता है, कितना बैलेंस है, डिटेल सब उसके अंदर होते हैं। करेक्ट, तो वो भी एक तरह का क्या है, ऑब्जेक्ट ही है, जिसके अंदर सब हमारा डाटा क्या होता है, स्टोर्ड होता है। ओके, वैसे ही अब हम फिर से शुरू करते हैं। मैं बनाता हूं एक क्लास। ओके, इसका नाम है बैंक अकाउंट। अभी के लिए इसको पास कर देते हैं। क्या करते हैं, पास करते हैं। अभी देखो, यहीं पे बता देता हूं मैं, कल बहुत गड़बड़ हो गई, यहीं पे बता देता हूं। चलो, यहाँ पे लिख लो अगर तुम्हें चाहिए तो। क्लास क्या है, मतलब इस पर्टिकुलर के लिए कीवर्ड टू क्रिएट अ क्लास, जो ऊपर यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है, ये क्लास, ये क्या है, एक कीवर्ड है टू क्रिएट अ क्लास। ओके, हमारा बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट इज अ क्लास नेम। क्या है, क्लास नेम। ओके, और यहाँ पे आगे इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर एक कोलन। कोलन से क्या होता है, हमारा ब्लॉक स्टार्ट होता है।
यहां से हमारा ब्लॉक स्टार्ट होता है और पास क्या करता है, मीन्स डू नथिंग। पास यहाँ पे अभी के लिए कुछ नहीं कर रहा, पास मीन्स डू नथिंग। यहाँ पे और एक काम करो, यहाँ पे एक और ब्रैकेट के अंदर अगर चाहो तो ऐड कर दो। फर्स्ट लेटर जो होता है ना हमेशा क्लास का, जो क्लास का नेम हम रखने वाले उसका फर्स्ट लेटर कोशिश करना कि हमेशा क्या हो, कैपिटल हो। ये कन्वेंशन है, बाय कन्वेंशन। एक्सक्यूज मी सर, यस जस्ट क्लास चालू हुआ है। यस, अभी शुरू हुआ है क्लास, इतना ही हुआ है ओके अभी तक। ओके सर, थैंक यू। यस ओके, तो कोशिश करना हमेशा जब भी कोई क्लास का नेम बनाओ तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल रखना। ओके, बाय कन्वेंशन, ट्रेडिशन से चला आ रहा है ये। तो इसका फर्स्ट लेटर जो है क्लास नेम का वो हमेशा कैपिटल रखा जाता है। गेट? चलो, अभी यहां पे समझ में आ गया क्लास क्या है, ये क्या है, एक कीवर्ड है। और आगे मैं क्या लिखता हूं, इसके आगे हमेशा मैं अपने क्लास का नाम लिखूंगा। ओके, यहाँ पे क्लास नेम है बैंक अकाउंट। गेट इट? चलो, अभी हमें क्या करना है, हमने जो क्लास बनाया है उसके लिए हमें अभी एक ऑब्जेक्ट तैयार करना है। ओके, हम क्या सीखने वाले इस पूरे जर्नी में, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्लास देखा, क्लास क्या है मेरा, बैंक अकाउंट। अब इस बैंक अकाउंट के लिए, इस क्लास के लिए हम एक ऑब्जेक्ट तैयार करते, छोटा सा ऑब्जेक्ट तैयार करते। ओके, यहाँ पे लिखता हूं मैं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इस सेल में क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, इसको रन कर लेता हूं एक बार। यहां पे मैं लिखता हूं अकाउंट 1 इज इक्वल टू बैंक अकाउंट। ये क्या किया मैंने, मैंने इस अकाउंट, सी यू एन टी, ओके, ये जो अकाउंट 1 है ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। किसके अंदर सेव है ये, किसके अंदर स्टोर होगा ये, इस बैंक अकाउंट नामक क्लास के अंदर। अभी देखो, इसको चेक करने का एक तरीका है, मैं सिंपली क्या करूंगा, अकाउंट को प्रिंट करने के लिए बोलूंगा अकाउंट 1 को प्रिंट कर दो। अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेन मॉड्यूल के अंदर जो बैंक अकाउंट नाम का आपका क्लास है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो इस लोकेशन पे स्टोर है। ओके, जब मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए बोला, उसने कहा जो मेन मॉड्यूल है उसके अंदर बैंक अकाउंट जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पे सेव है, स्टोर। ओके, ये क्या प्रूव कर रहा है, अकाउंट 1 जो है ये ऑब्जेक्ट है। गेट इट? अभी देखो यहाँ पे ये नीचे वाला आउटपुट है ना, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। दे भी रहे हो तो क्या है, इसका मतलब क्या होता है इस नीचे वाले आउटपुट का, इसका मतलब होता है हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके, और हम कह सकते हैं स्टोर्ड इन मेमोरी, कौन सी, 0x डैश डैश डैश, यहाँ पे से। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ये जो अकाउंट 1 है ये होल्ड करता है, होल्ड्स दैट रेफरेंस। ये जो रेफरेंस है ये कौन होल्ड कर रहा है, ये अपना अकाउंट 1 होल्ड कर रहा है। ओके, अकाउंट 1 जो है वो इस रेफरेंस को होल्ड कर रहा है। यहां तक क्लियर है, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है एवरीवन? यूं ही थम्स अप अगर क्लियर है यहाँ तक, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। जरूर हाँ जरूर, नो हेलो सर। प्रॉब्लम। यस यस, देखो, सर यस, हेलो हाँ सर, बोलिए। एक्चुअली हमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट ही है? हम उसको रेफरेंस वेरिएबल भी तो काउंट कर सकते हैं ना, कि रेफरेंस है करके इसका रेफरेंस ले रहे हैं। जस्ट जस्ट मिनट, मुझे आवाज एक बार बढ़ाने दो मेरे इसके हाँ, क्या बोल रहे थे आप?
सर हमें स्पेशली कैसा पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट ही है? हम उसको रेफरेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी हम काउंट कर सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे यानी जो हम लिख स्पेशल रहे हैं ना, यही होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का मेथड। मैं इसको किसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ? बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट क्या है? मेरा क्लास है, ऊपर बनाया ना मैंने यहाँ पे, वो बस ऊपर के सेल में, तो समझ में आ रहा होगा आपको। ये जो बैंक अकाउंट है, इसका ये ऑब्जेक्ट है जो बैंक अकाउंट का है। ओके, राइट इससे सर। तो क्लियर होता है ना, अकाउंट वन जो है वो किसके अंदर है? बैंक अकाउंट के अंदर। ओके, गेट इट? ओके सर। यस यस। अभी देखो, अकाउंट वन मतलब क्या है मालूम है? इसके अंदर क्या आने वाला है? इसके अंदर एक्चुअल अकाउंट्स आने वाले हैं। ओके, राहुल का अकाउंट होगा, या फिर और क्या, जो भी हम अकाउंट बनेंगे, नेहाज अकाउंट, जॉन्स अकाउंट, सैम्स अकाउंट, जो भी अकाउंट बनने वाले, वो क्या होंगे? हमारे एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स होंगे। ओके, एंड बैंक अकाउंट विल बी आवर क्लास। गेट इट? चलो, यहाँ पे ये बस एक प्रूव करने का तरीका होता है, चेक करने का। क्या है? जब मैंने अकाउंट को प्रिंट करने के लिए, वो उसने क्या बोला कि ये जो अकाउंट वन आपने बनाया है, ये कहाँ पे है? मेन नाम के मॉड्यूल के अंदर, जो बैंक अकाउंट नाम का क्लास है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है एट दिस लोकेशन, वो इस लोकेशन पे स्टोर है। कौन होल्ड कर रहा है इस रेफरेंस को? इस रेफरेंस को अभी के लिए होल्ड कर रहा है अकाउंट वन, ये ऑब्जेक्ट। ओके, चलो, अरे यहां तक क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। ओके, चलो, अगली स्टेप है हमारी, क्या देखा हमने? क्लास काउंट। ओके, अब जो है हम तैयार करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, यहां पे लिखता हूं मैं कंस्ट्रक्टर। अब हम क्या देखने वाले हैं? कंस्ट्रक्टर देखने वाले। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? चलो, इस बाद में लिख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। मैं अभी फिर से सेम क्लास बनाता हूँ, क्लास वही हमारा कंटिन्यू करेंगे। आज मैं हर सेल में फिर से इसको बार बार लिखूंगा, नहीं कॉपी पेस्ट करूंगा, लेकिन हर बार हम इसको लेंगे नीचे। ओके, चलो, क्या है मेरा क्लास? बैंक अकाउंट है। इसके अंदर अभी देख लो सिर्फ, चलो बाद में इसको बताऊंगा डिटेल में। मैं इसके अंदर डालता हूँ सेल्फ नेम, एड्रेस एंड बैलेंस। ओके, इनफ, इतना ही चाहिए हमें। ओके, चलो, यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ देख लो कि क्या कर रहा हूँ मैं, बाद में इसको डिटेल में बताता हूँ। तो इसके अंदर मैं नेम को स्टोर करता हूँ, बैलेंस। ओके, अभी देखो, यस, हाँ बोलिए। हाँ करेक्ट, यहाँ पे थैंक यू थैंक यू। देखो, कहीं पे भी स्पेलिंग गलत हो जाए ना, मेरे से बता दिया करो जल्दी से। ओके, क्योंकि आगे एरर देता है फिर वो, कभी कभी हो जाता है। थैंक यू थैंक यू। चलो, ओके, बाकी सब सही है। नेम एन एम ई आर डी आर ई डबल एस, बैलेंस, ओके सही। चलो, अभी देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, बाकी सब तो पता है आपको, ये पैरामीटर्स आपको पता है, नेम एड्रेस बैलेंस पता है। कंफ्यूजन सिर्फ कहाँ पे है? मुझे पता है कंफ्यूजन है इस इनिट पे और इस सेल्फ पे। तो इन दोनों को देख लेते हैं। ओके, सिर्फ इन दोनों को देख लेते हैं अभी के लिए। तो चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखा तो चल, लिख ही लो, चलो कोई बात नहीं। एक काम मैं यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ, इनिट। ओके, इसको हम बोलते हैं, दिस इज अ स्पेशल मेथड। ये क्या है? एक स्पेशल मेथड है। इट रन्स
automatically when object is created. Okay, when object is created. हाँ, इसके अंदर और एक लिखो लाइन, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। इनिट क्या है? ये जो है एक स्पेशल मेथड होता है। ओके, क्लास के अंदर, स्पेसिफिकली क्लास के अंदर इनिट जो है एक स्पेशल मेथड है। हमें पता है, हमने देखा है कि जब भी पैरेंथेसिस आता है उसके आगे हम उसको फंक्शन बोलते हैं, लेकिन क्लास के अंदर उनको मेथड बोला जाता है। ओके, ये इनिट क्या है? ये एक स्पेशल मेथड है जो क्या होने वाला है, ऑटोमेटिकली रन होने वाला है। कब? जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तब। जैसे जैसे यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ओके, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन उस वक्त यहां पे कोई भी इनिट मेथड नहीं था। गेट इट? लेकिन इस बार यहां पे मैंने एक इनिट नाम का मेथड बनाया है, जो क्या होता है, ऑटोमेटिकली रन होता है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमारे इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है? हमारे बैंक अकाउंट्स, जो पर्सनल बैंक अकाउंट्स हम तैयार करने वाले, वो होने वाले हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट तैयार करने वाले होंगे, ये जो इनिट मेथड है ये ऑटोमेटिकली रन करता है, इसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, अगर मैंने ग्रीट नाम का कोई फंक्शन बनाया, मैं बोला प्रिंट हेलो, तो जब तक मैं इस ग्रीट को बुलाऊंगा नहीं तब तक ये आएगा नहीं। ओके, ये हमें पता है, जब मैंने इस ग्रीट को कॉल किया तब भी जाके ये हेलो प्रिंट हुआ, तब तक नहीं होगा, कुछ भी कर लो नहीं होगा। बट इस इनिट फंक्शन, ये जो इनिट मेथड है, ये क्या करता है, इसका एक स्पेशल पावर है, ये ऑटोमेटिकली रन करता है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे तब। अभी वो कैसे, वो मैं आराम आराम से आपको बता दूं। चलो, यहां तक क्लियर है, इसको डिलीट कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। आगे और एक चीज हमें देखनी है, वो है सेल्फ। क्या देखना है हमें? सेल्फ। ये सेल्फ क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो, जो सेल्फ होता है ना, सेल्फ रिप्रेजेंट्स, कह सकते हैं हम, द करंट ऑब्जेक्ट। सेल्फ जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला है आगे जाके। यहां पे जैसे हमने अकाउंट 1 नाम का ऑब्जेक्ट तैयार किया, तो इस अकाउंट 1 को इस क्लास के अंदर, इस इनिट के अंदर कौन रिप्रेजेंट करने वाला है? तो सेल्फ रिप्रेजेंट करने वाला है। ये जो सेल्फ है यहां पे, वो रिप्रेजेंट करने वाला है हर एक ऑब्जेक्ट को जो हम आगे जाके बनाएंगे। ओके, चलो इसके केस में लिख लो, इसके केस में लिख लो, हम क्या बनाने वाले, हम अकाउंट 1 ही बनाने वाले फिर से। तो यहां पे लिख लो, व्हेन वी क्रिएट अकाउंट 1, सेल्फ मीन्स अकाउंट 1 इन दिस केस। ओके, हम यहाँ पे अकाउंट 1 बनाने वाले। इस केस में अकाउंट 1 कौन होगा? सेल्फ होगा। सेल्फ 1 ही कौन होगा? अकाउंट 1 होगा। वो कैसे? चलो वो एक बार देख लेते। अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं, फिर से इसको लेते हैं हम यहाँ पे। देखो, अगर सेल्फ समझ में आ गया ना, अगर क्लासेस के अंदर सेल्फ समझ में आ गया, देन फिनिश्ड, फिर ऊप्स कुछ नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने फिर से क्या किया, एक अकाउंट 1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको प्रिंट होने के लिए कहा। इसने मुझे एरर क्यों दिया? क्योंकि हमने उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं डाले हैं, इसलिए। अभी अच्छा, ओके ठीक है, एक काम करते, इनको उड़ा ही देता हूँ मैं। अभी इनकी जरूरत भी नहीं है कुछ ऐसे खास, ये भी हटा देते हैं। ओके, सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिंट सेल्फ। ओके, चलो अब देखो, जब मैंने
इस अकाउंट को प्रिंट करने के लिए कहा, ओके, जब मैंने इस अकाउंट को प्रिंट करने के लिए कहा, तो यहां पे अगर आप ध्यान दो तो पहले ये प्रिंट हुआ है, सॉरी ये सेल्फ प्रिंट हुआ है, ओके, ये वाला जो सेल्फ है ना, ये यहां पे प्रिंट हुआ है, ओके। उसके बाद इस अकाउंट का लोकेशन प्रिंट हुआ है, और अगर आप ध्यान दोगे तो इन दोनों का लोकेशन अगर आप देखोगे तो दोनों का लोकेशन सेम है, 0x7E469C440F80। इसका मतलब क्या है, जहां पे ये सेल्फ है वहीं पे ये अकाउंट 1 है, जहां पे ये अकाउंट 1 है वहीं पे ये सेल्फ है। इसका मतलब इस सेल्फ की जगह पे कौन आने वाला है, ये अकाउंट आने वाला है। इसके साथ अभी यहां, ओके, एक काम करता हूं मैं, चलो अभी मुझे एक और बात आपको बतानी है, तो उसके लिए मैं सेकंड अकाउंट बनाता हूं। अकाउंट 2 इज इक्वल टू बैंक अकाउंट, ओके। और यहाँ पे देखना मैं फिर से प्रिंट करने के लिए बोलूंगा, लेकिन इस बार अकाउंट 2 को फिर से रन कर। अब ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे मैंने इसको प्रिंट करने के लिए बोला, ओके, तो पहले क्या प्रिंट होगा मालूम है, एक मिनट, देखो, अगर आप देखोगे ना अभी यहाँ पे, तो इन इन दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग है, और ये इन दोनों का अलग है। इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे 8AFC 8AFC, यहाँ पे 440, कुछ ऐसा है। अभी देखो, मुझे यहाँ पे दो चीजें समझानी है आपको। पहली चीज, मैंने कहीं पे भी यहाँ पे इस इनिट को कॉल नहीं किया। क्या मैंने कहीं पे इनिट को कॉल किया है? यहाँ पे मैंने किसको प्रिंट करने के लिए बोला था? अकाउंट को प्रिंट करने के लिए बोला था, अकाउंट 1 को। यहाँ पे मैं अकाउंट 2 को प्रिंट करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन मैं इनिट को कॉल नहीं कर रहा हूं। लेकिन दोनों ही बार ये प्रिंट सेल्फ है, ये प्रिंट हो रहा है, ओके, दोनों ही बार। जो बात मैंने बोली थी आपको कि जो init फंक्शन है, ओके, कहां पे लिखा है, ओके, इट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मैंने दो बार ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों बार उनको जब प्रिंट करने के लिए बोला, दोनों ही बार क्या हुआ, init ऑटोमेटिकली रन हुआ। पहले सेल्फ आएगा, ओके, ये अंदर का, ये पहले रन होता है, उसके बाद ये रन होता है यहाँ पे, फिर से सेल्फ रन होगा, क्योंकि अभी इसके लिए उसको फिर से रन करना पड़ेगा ना इनिट को। जब भी ऑब्जेक्ट तैयार होगा ये रन होगा, जब भी ऑब्जेक्ट तैयार होगा ये रन होगा ऑटोमेटिकली, ओके। तो फिर से ये प्रिंट करने के लिए पहले सेल्फ प्रिंट हुआ और फिर अकाउंट 2 प्रिंट हुआ। गेट इट? यहां पे दो चीजें समझ लो। पहली तो इनिट जो है वो बिन बुलाए आ रहा है हर बार जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तब, ओके। ये प्रिंट सेल्फ जो है वो प्रूव कर रहा है, क्योंकि इसके डेफ के अंदर जा रहा है ना, ये प्रिंट हो रहा है ना, तो इसका मतलब इनिट के अंदर का प्रिंट हो रहा है, मतलब इनिट रन हो रहा है ऑटोमेटिकली। इसको नहीं बुलाया हमने, फिर भी रन हो रहा है। कब? जब हम ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तब। ये पहली बात। दूसरी बात, ये सेल्फ जो है, ओके, सेल्फ रिप्रेजेंट द करंट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट कॉल करने वाला है और इस इनिट को ऑटोमेटिकली रन करने वाला है, उस ऑब्जेक्ट को ये सेल्फ इस इनिट के अंदर रिप्रेजेंट करने वाला है, ओके। इसको ध्यान से सुनो, मैं फिर से बताता हूं क्या कह रहा हूं मैं। जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इस इनिट को रन करेगा, और जो ऑब्जेक्ट इस इनिट को ऑटोमेटिकली रन करने वाला है उस इनिट के अंदर के सेल्फ को ये रिप्रेजेंट करता है। ये सेल्फ उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है इस इनिट के अंदर। करेक्ट? देखो, इसका और इसका इन दोनों का लोकेशन यहां पे अगर देखोगे तो सेम है, इसका और इस सेल्फ का, इन दोनों का सेम है। सेल्फ का दोनों बार चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों के साथ उसका सेम है। इस अकाउंट के साथ सेल्फ का मेमोरी सेम है, इस अकाउंट के साथ सेल्फ का मेमोरी सेम है। गेट इट? ये बात समझ गए? सेल्फ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहां तक क्लियर है? यस सर। पक्का?
यस सर। करेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ ये इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली रन करता है, और इनिट के अंदर हम ये जो सेल्फ है, ओके, अब इस सेल्फ के बारे में भी आगे लिखते हैं हम, ओके, इस सेल्फ के बारे में डिटेल में देखते हैं, इसके नीचे फिर से देखेंगे। अभी के लिए जान लो, एक बात जान लो, ये पहले समझ लो, ये जो स्पेशल मेथड है, इट रन्स ऑटोमेटिकली कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। पहली बात, ओके। जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो मेथड है, स्पेशल मेथड, ये तब ऑटोमेटिकली रन करने वाला है जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं तब, ओके। ये क्लियर है? दूसरी बात देखो, इस इनिट के अंदर मैंने सेल्फ नाम का एक पैरामीटर दिया है, ओके, मैंने एक सेल्फ नाम का पैरामीटर दिया है। ये सेल्फ जो है, जब भी इनिट रन होगा तो ये सेल्फ भी रन होगा ना यहाँ पे। मतलब मुझे बताना आपको ये है कि इनिट ऑटोमेटिकली रन होने वाला है, और ये लिखने का मेरा मकसद था कि आपको लोकेशन पता चले। क्या पता चले? अकाउंट वन और सेल्फ ये दोनों सेम ही है इस लोकेशन पे, और दूसरी लोकेशन भी सेल्फ और अकाउंट टू दोनों सेम ही है। मतलब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, क्रिएट होने वाला है, क्रिएट हो गया है, वो ऑब्जेक्ट रन करने वाला है इनिट को। पहली स्टेप, वो ऑब्जेक्ट रन करने वाला है इनिट को, और उस इनिट के अंदर का फर्स्ट पैरामीटर जो यहाँ पे सेल्फ है, उस इनिट के अंदर का फर्स्ट पैरामीटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस ऑब्जेक्ट को जो तैयार हो रहा है, ओके। मेरे सेंटेंस लंबे हैं लेकिन उनका मतलब बहुत आसान है। जो ऑब्जेक्ट तैयार होने वाला है वो इनिट को ऑटोमेटिक रन करने वाला है। उस इनिट का जो फर्स्ट पैरामीटर है, यहाँ पे हमने उसको सेल्फ लिखा है, वो सेल्फ उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा इस इनिट मेथड के अंदर। दैट्स इट, इतना सिंपल है, ओके। ये समझ में आ गया? अब ये क्लियर है, सेल्फ क्लियर है। अभी सेल्फ क्या है, सेल्फ के बारे में और देखने वाले हम। मुझे पता है इस पूरे ऊप के अंदर अगर सबसे कंफ्यूजिंग कोई है ना तो ये सेल्फ है। तो इस सेल्फ को पहले मैं खत्म करने वाला हूं, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जब तक ये सेल्फ क्लियर नहीं होता तब तक हम इसको देखने वाले। अभी के लिए अगर मेरी बात समझ गए होंगे तो इस सेल्फ के बारे में थोड़ा और बताता हूं मैं, ओके। मुझे पता है इस सेल्फ के बारे में क्या क्या डाउट है, तो एक काम करते हैं, आपके डाउट आने से पहले ही मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। सबसे पहली बात, एक कंफ्यूजन रहता है हमेशा से, पहली बार जब हम सीखते हैं तो क्या ये सेल्फ कीवर्ड है? तो नो, सेल्फ इज नॉट अ कीवर्ड। ये बात समझ लो, ये सेल्फ कोई कीवर्ड नहीं, ओके। ये क्या है? इट इज अ, हम कह सकते इट इज अ नेमिंग कन्वेंशन, या फिर नेमिंग, हाँ नेमिंग कन्वेंशन लिखो, चलो चलेगा। ये क्या है? एक नेमिंग कन्वेंशन है। इसके अंदर लिखो बट, या हाँ लिखो, बट बाय ट्रेडिशन वी यूज सेल्फ। देखो, इस सेल्फ की जगह पे मैं कुछ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये कोई कीवर्ड नहीं, इसका कोई प्रीडिफाइंड मीनिंग नहीं। मैं यहाँ पे ABC इस्तेमाल कर सकता हूँ, XYZ इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी इनिशियल्स इस्तेमाल कर सकता हूँ मेरे नाम के, चलेगा, डजेंट मैटर। फर्स्ट पैरामीटर के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट पैरामीटर है इनिट का, वो हमारे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, बस इतना याद में रखो। लेकिन सेल्फ क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये ट्रेडिशन से चला आ रहा है, क्योंकि ये सेल्फ उस ऑब्जेक्ट को खुद को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। तो ये ट्रेडिशन चला आ रहा है कि फर्स्ट पैरामीटर हमेशा सेल्फ लिखा जाता है। इट इज अ नेमिंग कन्वेंशन। ये क्या है? एक नेमिंग कन्वेंशन है। कंपलसरी नहीं है कि आप सेल्फ ही लिखो, इट इज नॉट कंपलसरी। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप ABC लिख दो, XYZ लिख दो, आपके नाम के इनिशियल्स लिख दो, चलेगा। बट एक ट्रेडिशन है, एक एक नेमिंग कन्वेंशन है कि हमेशा जो फर्स्ट पैरामीटर इनिट के बाद लिखा जाता है वो सेल्फ लिखा जाता है, क्योंकि ये सेल्फ उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, उस खुद ऑब्जेक्ट को, खुद को, उसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। दैट्स वाई हम हमेशा इस पे सेल्फ इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि क्लास का नाम, अगर आप क्लास क्रिएट कर रहे हो तो उसका नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रखना? कैपिटल रखना। वैसे ही जब भी तुम फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे लिखने वाले हो, उसको सेल्फ लिखो। आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन सेल्फ लिखा जाता है। तो सेल्फ इज नॉट अ कीवर्ड, इट इज अ नेमिंग कन्वेंशन, बट बाय ट्रेडिशन वी यूज
सेल्फ, एक ट्रेडिशन है कि हम इसको यूज करते। चलो यहाँ पे और एक डाउट होता है कि सर क्या ये सेल्फ, अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था सेल्फ कोमा, क्योंकि ये नीचे अभी एरर देगा मुझे पता है, हम इसको क्लियर कर देते हैं एक अकाउंट को। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूं नेम, और क्या डाला था हमने यहाँ पे, नेम, एड्रेस एंड बैलेंस। ओके, फिर मैंने यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे मैंने सेल्फ के अंदर नेम डाला था इज इक्वल टू नेम, फिर मैंने फर्स्ट पैरामीटर के अंदर एड्रेस डाला था, और यहाँ पे आएगा हमारा बैलेंस। ओके, अभी देखो, जब भी हम ऐसा लिखते, ये लिखा जाता है हर बार, ये लिखना पड़ता है। ओके, तो जब भी ये लिखते हैं ना, तो सबको क्या लगता है कि क्या सेल्फ कोई फोल्डर है जिसके अंदर हम इसको स्टोर कर रहे हैं? तो नो। ओके, सेल्फ कोई फोल्डर भी नहीं है, सेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। ओके, या फिर हम इसको वेरिएबल बोल सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोलते हैं इसको दरअसल। तो सेल्फ क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है, उसके अंदर हम ये नेम, फिर एड्रेस और फिर बैलेंस सेव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन सबको बाकी मेथड्स के अंदर भी यूज करना होता है, इसलिए हम उसको इस फर्स्ट पैरामीटर के अंदर स्टोर करते हैं। देखो, तो इसका मतलब ये सेल्फ जो है वो कोई फोल्डर नहीं होता। कि देखो, बहुत से जगह पे क्या होता है ना, सब नए होते हैं तो उनको अ, आसानी से याद हो जाए, फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए बता दिया जाता है कि सेल्फ एक फोल्डर है, उसके अंदर मैं सब फोल्डर नेम, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ओके, सेल्फ नेम है ना, इस नेम की जगह पे मैं एबीसी लिख सकता हूँ, चलेगा। मुझे बस इस नेम को इस सेल्फ के अंदर डालना होता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। मैं आप एबीसी भी लिखूँ तो चलेगा, डजेंट मैटर। बट यहाँ पे भी एक कन्वेंशन है कि जो पैरामीटर ऊपर है वही यहाँ पे लिखना होता है। ओके, कुछ चेंज मत किया करो, जो यहाँ पे इस्तेमाल हो गए वही। यस, करेक्ट। अच्छा, नाइस 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 डाउट, इसका भी क्लियर करते हैं। चलो, नहीं वो नहीं होता, ग्लोबल एक्सेस नहीं देता है वो, उसको वो बताता हूँ मैं आपको। चलो जस्ट अ मिनट। नहीं, ग्लोबल एक्सेस नहीं देता है वो, उसको हम ग्लोबल एक्सेस नहीं बोल सकते। ओके, देखो, सबसे पहले जो पहली बात मैंने बताई कि सेल्फ कोई फोल्डर नहीं है। ओके, इट इज नॉट अ फोल्डर, पहली बात। इट इज जस्ट अ वेरिएबल जो क्या करता है, दैट होल्ड्स अ रेफरेंस। क्या करने वाला है वो? यहाँ पे एक रेफरेंस होल्ड करने वाला है, जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है उसका। चलो यहाँ पे लिख लो, इसको लिखो, इट इज नॉट अ फोल्डर। सबसे पहली बात तो ये कोई फोल्डर नहीं जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, इट इज अ वेरिएबल। इट इज अ वेरिएबल that holds reference of current object, जो ऑब्जेक्ट तैयार होने वाला है उस करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वो यहाँ पे होल्ड करते हैं। जैसे मैंने कहा था, प्रिंट और अकाउंट दोनों का लोकेशन क्या था? अकाउंट वन का और सेल्फ का सेम था। तो इस अकाउंट वन का रेफरेंस सेल्फ यहाँ पे होल्ड करता है इसके अंदर, ताकि यहाँ पे अगर अकाउंट वन आ जाए तो ये अकाउंट वन नेम भी इस्तेमाल करेगा, एड्रेस भी इस्तेमाल करेगा और बैलेंस भी इस्तेमाल करेगा। ओके, ये ग्लोबल एक्सेस नहीं देता है, वो भी देखते हैं हम एक बार। चलो उसका भी क्लियर कर देता हूँ। नाइस डाउट। तो पहले समझ लो कि इट इज नॉट अ फोल्डर, इट इज जस्ट अ वेरिएबल दैट होल्ड्स रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। जैसे दोस्त, अगर दो दोस्त मेस में जा रहे हैं तो मैं उसको बोलूंगा भाई मेरी जगह पकड़ के रखना, तो वो क्या करेगा? मेरी जगह पकड़ के रखेगा, भाई तू जब भी आएगा यहाँ पे बैठ जाना। सेम सेल्फ क्या करेगा? यहाँ पे एक जगह खाली रखेगा, जो भी ऑब्जेक्ट तैयार होगा उसको लाके यहाँ पे बिठा देगा, भाई तू बैठ जा, तू ले ले, ये सब कुछ यूज कर ले, चलेगा, नो प्रॉब्लम, इस तरह से। थर्ड वन, जो आपने अभी डाउट पूछा, क्या वो ग्लोबल एक्सेस देता है क्या? तो नो।
यहां पे हम लिख सकते हैं इट डज नॉट मेक वेरिएबल ग्लोबल। ओके, ये किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल नहीं बनाता। यहाँ पे मैं क्या बता सकता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या करता है, अ, उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए है ना, उस वेरिएबल को बिलोंग कर देता है उसको। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट मेक्स वेरिएबल बिलोंग्स टू दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ओके, इट मेक्स वेरिएबल बिलोंग टू दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर एक वेरिएबल जो है, ईच वेरिएबल नहीं, सॉरी, ईच ऑब्जेक्ट गेट्स इट्स ओन कॉपी। क्या मिलती है उनको? सबको एक ओन कॉपी मिलती है इस सब की। इस इनिट फंक्शन के अंदर जो भी है, या फिर इस सेल्फ की बोल सकते हो, एक ओन कॉपी मिलती है। ओके, उसको इस्तेमाल कर सकते, ग्लोबल एक्सेस नहीं देता। ओके, देखो मुझे पता है आपके दिमाग में क्यों आया, क्योंकि बहुत सी जगह पे इसको सिंपल करने के लिए बताते हैं कि सेल्फ जो है इन तीनों को ग्लोबल कर रहा है। एक्चुअली वो ग्लोबल नहीं कर रहा होता। ओके, इंटरव्यू में भी कभी ऐसा मत बोलना कि सेल्फ ग्लोबल बनाता है। ओके, ये बस आपको उस वक्त के लिए जब आप समझ रहे हो, आपको आसान लगे, एक आइडिया मिल जाए क्या हो रहा है, इसलिए बोल दिया जाता है कि उसको ग्लोबल कर रहे हैं हम इस नेम को। बट नो, एक्चुअली वो इसको ग्लोबल नहीं करता। वो रेफरेंस होल्ड करता है उस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट तैयार होने वाला है और जो ऑब्जेक्ट इनिट को रन करने वाला है ऑटोमेटिकली, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वो यहाँ पे होल्ड करता है। ओके, तो नहीं, क्लियर कट वो ग्लोबल नहीं बनाता है। ओके, गेट इट? चलो, यहां तक क्लियर है? देखो यहाँ पे अगर तुम चाहते हो ना, यहाँ पे कहाँ पे कहाँ लिख सकते हो, तो इस सेल्फ नेम के अंदर इसके नीचे लिखो। ये सेल्फ नेम है ना, यहाँ पे जो LHS है, जो LHS है ना, सेल्फ नेम, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ओके, ओके, और जो नेम होगा ना आगे, उसको बोलते हैं वैल्यू। जो पास होने, वैल्यू पास्ट लिख दो यहाँ पे, वैल्यू पास्ट, जो वैल्यू पास होने वाली नीचे ऑब्जेक्ट के अंदर, वो होती है यहाँ पे RHS। इसको RHS लिख दो, इसको कट कर देता हूँ मैं। एंड RHS के अंदर लिखो वैल्यू पास्ट। ओके, LHS जो है सेल्फ नेम है, जो इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोला जाता है, और इसको बोला जाता है वैल्यू पास्ट। जो वैल्यू हम पास करने वाले होते हैं ना, वो यहाँ पे आती है। इसको आराम से देखते हैं, देखो तो इसको इसको तुम ऐसा लिख सकते हो इसके आगे। चलो एक काम करो, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम है ना, इसी का मतलब क्या होता है मालूम है? हम अभी अकाउंट 1 बना रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे अकाउंट 1 लिखता हूँ। अकाउंट 1 डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ये इंटरनली होता है यहाँ पे। ओके, बेस्ट वे टू टेल यू, सेल्फ डॉट नेम, ये जो इनिट रन होने वाला है ना, वो इंटरनली इस तरह से रन होने वाला है। ये जो सेल्फ है, हर जगह पे जहां पे भी आएगा, वो उस करंट ऑब्जेक्ट की प्लेस होल्ड करेगा, उसको रखेगा, और फिर अकाउंट नेम के अंदर या नेम स्टोर होता है नीचे। Get it? यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं ये सब उठा के अगर नीचे डाल दूं तो चलेगा ना, किसी और सेल के अंदर? यहाँ पे डालता हूँ। ओके, अभी ऊपर फोकस करते हैं यहाँ पे। चलो, अभी समझो, इसको डिटेल में समझते हैं, अभी और डिटेल में समझते हैं। मुझे पता है अभी तक कि आपका सेल्फ क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हम एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अभी। चलो, बाद में बनाना था मुझे, सेल्फ को क्लियर करना है, तो यहाँ पे हम एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं क्या तैयार कर रहा हूँ अभी? एक ऑब्जेक्ट तैयार करने वाला हूँ मैं। ओके, एक अकाउंट 1 नाम का मैं ऑब्जेक्ट तैयार करने वाला हूँ।
ऐसा समझ लो कि ये बैंक का फॉर्म है, उसके अंदर मुझे क्या क्या डालना है, मुझे नाम डालना है, एड्रेस डालना है, बैलेंस डालना है। मुझे पता है इसके अंदर क्या डाउट आने वाले हैं, मुझे वो भी पता है। चलो मैं पहले इसके अंदर नाम डालता हूँ। मैं डालता हूँ राहुल। एड्रेस क्या डाले इसका, पुणे डाल देते, चलो पुणे। और बैलेंस डालते 50,000। ये क्या है, तो राहुल जो है वो अपना अकाउंट 50,000 के साथ स्टार्ट करने वाला है। उसका जो ओपनिंग बैलेंस होने वाला है, ओपनिंग बैलेंस वो होने वाला है 50,000। इस तरह से मैंने एक मैं बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया। ओके, क्या कर लिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया। अभी मुझे पता है आपके मन में डाउट होगा कि सर यहाँ पे तो मुझे 4 पैरामीटर दिख रहे हैं, यहाँ पे आपने 3 ही पैरामीटर दिए, तो क्या ये एरर देगा या नहीं देगा, और अगर नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, ये रन क्यों नहीं हो रहा है। जस्ट मिनट। ओके हाँ वेट। ओ जस्ट मिनट। ओके नहीं, जो मुझे बताना है वो ऐसे नहीं बता सकता मैं, एट्रीब्यूट एरर आएगा यहाँ पे। कि वेट। देखो यहाँ पे कैसे बताओ आपको एरर क्यों नहीं दे रहा। चलो ऐसा समझ लो, यहाँ पे इंटरनली क्या हो रहा है मालूम है। यहाँ पे इंटरनली इस लाइन का इंटरनली मतलब क्या होता है, इंटरनली ऐसे काम करता है। बैंक अकाउंट के अंदर ये अकाउंट 1 पहले जाके बैठ जाता है, उसके बाद ये राहुल आएगा, उसके बाद पुणे आएगा, और उसके बाद ये 5,000 आएगा। ओके, इंटरनली ऐसे होता है। जो मैंने बोला था ना कि जब भी इनिट वर्क करेगा, इनिट रन होगा ऑटोमेटिकली, तब इस सेल्फ के जगह पे ऑटोमेटिकली कौन आने वाला है, तो ये अकाउंट 1 आने वाला है, यहाँ इस राहुल से भी पहले इंटरनली। दैट्स वाई यहाँ पे हम 3 पैरामीटर्स, सॉरी, हम यहाँ पे 3 वैल्यूज देते हैं, और यहाँ पे 4 पैरामीटर्स होते। दैट्स वाई ये हमें एरर नहीं देता है। गेट इट, ये समझ में आ रहा है क्या, मुझे क्या बताना है आपको। यस सर। समझ में आ रहा है, यस नाइस। यस। अगर मैं लिखूं अकाउंट 1 डॉट बैंक अकाउंट, यहाँ पे यस यस, नहीं मुझे जो एरर में चाहिए वो नो एट्रीब्यूशन, चलो कोई बात नहीं। ओके, चलो ये समझ में आ गया ना आपको इंटरनली क्या हो रहा है। सेल्फ की जगह पे कौन आगे जाके बैठने वाला है, अकाउंट 1 जाके बैठने वाला है। ओके, और आगे जाके बैठने वाले उसके बाद नेम, एड्रेस एंड बैलेंस। जो एक्सपेक्टेड एरर है मुझे वो नहीं मिल रहा है, चलो छोड़ो इसको। सर ये उसमें याद एक रखो। वेरिएबल और ऐड कर दिया तो वो एरर आ जाएगा वाला। हाँ यहाँ पे चलो एक और वेरिएबल ऐड कर देते हैं। हाँ ये कर सकता हूँ मैं। देखो, टेक्स 4 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 5 वेर गिवन। कितने दिए हमने यहाँ पे आर्गुमेंट्स में, 4 दिए, लेकिन वो क्या बोल रहा है, 5 वेर गिवन। कैसे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरनली इनिट ऑटोमेटिकली रन करता है, अकाउंट बाय डिफॉल्ट वहां पे चला जाता है, जाके बैठ जाता है, एंड दैट्स वाई वहां पे 4 आर्गुमेंट्स हो जाते हैं।
यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, 5 वेर गिवन, हमने बस 4 दिए हैं, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, फिर भी वो बोल रहा है 5 वेर गिवन। ओके, चलो ये मुझे बताना था आपको। नाइस। इंटरनली क्या होता है, तो बैंक अकाउंट के अंदर पहले अकाउंट 1 सेल्फ की जगह जाके बैठ जाएगा, और फिर ये अकाउंट 1 इस राहुल को, पुणे को, फाइजन को बाद में अपने अंदर यूज कर लेता है। चलो नाइस, अब ये आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अगर यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, तो अब हम अपने मेथड्स इसके अंदर ऐड करना शुरू कर सकते हैं। कर ले अभी मेथड की सर एक तरफ डाउट था, यस पूछिए। अभी ऊपर अकाउंट नेम एलएचएस साइड में लिखा है और क्लास आरएचएस साइड में जो इनिशियलाइज किया है। कहाँ पे, यहाँ पे? हाँ या हाँ 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 क्या किया है मैंने? अकाउंट 1 एलएचएस साइड में, नहीं उसके नीचे यहाँ जो पे वैल्यू है ना आपने, ये वाली, नहीं नहीं उसके नीचे लास्ट, ये वाली, हाँ ये वाला हाँ एलएचएस साइड में आपने ऑब्जेक्ट लिखा है और क्लास है आरएचएस बैंक साइड में। अकाउंट, करेक्ट। तो जैसे वेरिएबल में वेरिएबल जैसे असाइन करते हैं तो उस केस में वेरिएबल एलएचएस साइड में रहता है, वैल्यू इसकी आरएचएस साइड में, तो इस केस में ऐसा क्यों होता है? इस केस में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट हम इस क्लास के अंदर, और इस क्लास के अंदर हमें ये पैरामीटर दिए हुए हैं, इस तरह से स्टोर करना है, इसलिए दैट्स ओके व्हाई। ओके देखो अब तक जो सीखा है ना वो छोड़ दो पीछे, कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, पहले यहाँ पे ऐसा, ये डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, ये ओके अपना ऑब्जेक्ट होता है, और इस क्लास के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट को इस क्लास के अंदर, उसके अंडर बना रहे हैं। गेट इट? चलो हेलो चलो, हाँ यस। सर, मैं अगर इनिट के अंदर सेल्फ की जगह पर अकाउंट 1 लिख दूं तो चल जाएगा क्या? ऊपर ही सेल्फ की जगह पर अकाउंट 1 लिख दो और नीचे फिर जो देखो मुझे लेना है वो मिल। जैसा जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, चले, लेकिन फिर आपको उसे यहाँ पे भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। जब भी आप कोई मेथड यूज करेंगे उसके अंदर भी आपको अकाउंट 1 लिखना पड़ेगा। दैट विल बी मोर कंफ्यूजिंग। ओके, और बाय ट्रेडिशन यहाँ पे सेल्फ ही लिखा जाता है, तो क्यों लिखना है वहां पे अकाउंट 1? मत लिखो। ओके, चलिए कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कोई मैटर नहीं करता, पर यहाँ पे सेल्फ ही लिखा जाता है क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट को दिखाने वाला होता है यहाँ पे। ओके, सर एक आउटपुट ला कर दिखाइए ना अकाउंट 1। चलो वहां पे लेने के बजाय यहाँ पे लेते हो। चलो एक एक काम कर दे, इसको रहने दो अभी के लिए, जब हम मेथड यूज करेंगे ना तब देखते हैं उसको, चलेगा? अभी के लिए रहने दो, ठीक है सर। पूरा चेंज करना पड़ेगा फिर। चलो नेक्स्ट। कहाँ पे थे हम, क्या करने वाले थे हम अभी? हाँ यस, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम अपना मेथड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पता है अभी यहाँ तक अगर सेल्फ थोड़ा बहुत क्लियर हो, जो सेल्फ का थोड़ा बहुत बचा होगा ना, वो मेथड्स के अंदर आगे और क्लियर होता चला जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये हम फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि ये, चलो रहने दो इसको, यहीं पे नीचे फिर से बनाते हैं क्लास को। यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ फिर से, वही अपना बैंक अकाउंट। ओके, फिर डेफ, यहाँ पे तैयार किया हुआ है क्या मैंने पूरा? है। ओके,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट नेम के अंदर नेम, सेल्फ डॉट एड्रेस की जगह पे एड्रेस, सेल्फ डॉट बैलेंस की जगह पे बैलेंस। ओके, यहाँ पे हम और काम करते हैं। चलो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा, जब भी कोई बैंक अकाउंट क्रिएट करने वाला है, मैं चाहता हूं कि वहां पे प्रिंट हो जाए देखो, चल कर लेते इसको। ये नहीं होता है एक्चुअली, बट कर सकते हैं हम। वेलकम, यहाँ पे मैं सिर्फ नेम भी लिख सकता हूँ, ओके, क्योंकि नेम जो है वो इसके लिए काइंड ऑफ लोकली है, तो यहाँ पे मुझे सेल्फ नेम लिखने की जरूरत नहीं, बट एक आदत अच्छी होती है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल्फ नेम लिखता हूँ। मैं सिर्फ नेम भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे चलता है, सिर्फ यूनिट के अंदर सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं होती। मैं बोलता हूँ सेल्फ नेम और उसके अंदर लिखता हूँ, ये क्या हो गया, वेलकम, जो भी नाम आएगा। फिर मैं चाहता हूँ कि आगे प्रिंट हो योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। स्पेलिंग सही है, चलो सही हो। प्रिंट योर, यहाँ पे एक काम करते, क्रिएटेड सक्सेसफुली इन एड्रेस ब्रांच। यहाँ पे क्या आएगा, वो हमेशा एड्रेस को उठाएगा, वहां से जो भी एड्रेस हम डालेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इस ब्रांच के अंदर तुम्हारा अकाउंट ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूर करंट बैलेंस इज, ओपनिंग चल रहे हैं, करंट ओपनिंग कुछ भी ले सकते, करंट बैलेंस इज सेल्फ डॉट बैलेंस। ओके, इस तरह से। जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ओके, तो मुझे पता है। यस, हाँ बोलिए। हाँ, ये जान के रखा मैंने, एड्रेस भी लिख सकते हैं, सेल्फ डॉट एड्रेस भी लिख सकते हैं। ओके, इस यूनिट के अंदर क्या होता है कि ये लोकल होता है। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट एड्रेस की डालने की जरूरत नहीं है। ये ये भी रन करता है, लिख सकता हूं मैं, चलता है। सेल्फ के अंदर सेल्फ, फर्स्ट यूनिट के अंदर सेल्फ डालने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली यहाँ पे भी नेम लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी बैलेंस लिख सकता हूँ, चलता है वो। ओके, तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट तैयार करूं, मुझे पता है जब भी मैं ऑब्जेक्ट तैयार करने वाला हूं, ये इनिट जो है ये ऑटोमेटिकली रन होने वाला है। इसका मतलब इसके अंदर का सब कुछ ये ऑटोमेटिकली रन होने वाला है। इसका मतलब मैं, ये प्रिंट जो है ये भी अपने आप रन होगा। क्या आएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैंक अकाउंट तैयार करेगा तो उसको दिखेगा वेलकम, उसका नाम आएगा यहाँ पे, योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली इन, जो भी वो एड्रेस यहाँ पे डालने वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय उसका नाम यहाँ पे आएगा, इन दिस ब्रांच, पुणे ब्रांच, मुंबई ब्रांच, जो भी है। ओके, योर करंट बैलेंस इज, और जो बैलेंस के साथ वो अपना अकाउंट ओपन करेगा वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे क्या आएगा फिर, उसका करंट बैलेंस या फिर ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। चलो, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और खूबसूरत। करेक्ट, ये पूरा एक क्लास है। करेक्ट, यहाँ पे हम इसको थोड़ा और अच्छा, हाँ करेक्ट, दोनों का गलत हो गया है शायद, नहीं, हो गया है PRINT। ओके, ये क्यों किया बाद में समझ में आएगा। चलो, ये है मेरा क्लास। सबसे पहले ये क्या है, मेरा क्लास। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे
ऊपर लिखता हूँ एडिंग, कौन सा वाला ऐड करते, डिपॉजिट करते हैं पहले, डिपॉजिट, एडिंग डिपॉजिट मेथड। ओके, डिपॉजिट का बनाते हैं पहले। अब यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ डिपॉजिट का मेथड। मैं बोलूंगा डिपॉजिट, डिपॉजिट इन ब्रैकेट सबसे पहले सेल्फ, फिर अमाउंट। ओके, आगे लिखते हैं सिंपल, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस अमाउंट। क्या होगा जब भी कोई डिपॉजिट करने वाला होगा तो क्या होगा, वहां पे ये एक आर्ग्यूमेंट डालेगा, सेल्फ की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो अमाउंट डालने वाला है वो अपने बैलेंस के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जो सेल्फ बैलेंस है वो यहाँ पे हमें दिखना भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, पहले डिपॉजिट अमाउंट लिखते हैं। ओके, डिपॉजिटेड अमाउंट इज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमाउंट, फिर लिखते हैं प्रिंट के अंदर करंट बैलेंस इज सेल्फ डॉट बैलेंस। ओके, चलो अब क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। जो हमने मेथड बनाया है क्या ये काम कर रहा है या नहीं, ये चेक करते हैं। ओके, सबसे पहले पहले हमने क्या किया, एक क्लास हेलो बनाया। सर। हाँ यस, सर ये बैलेंस और अमाउंट का जो मतलब आपने बैलेंस क्यों यूज किया है और अमाउंट किस लिए यूज किया है, ये एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए ना। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, बैलेंस जो है वो हमारा बैंक का एक्चुअल बैलेंस है। ओके, एक एक काम करता हूं मैं, एक काम करता हूं, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं एंड देन आप अपने आप समझ जाओगे कि अमाउंट और बैलेंस में क्या डिफरेंस है। और फिर भी ना समझ में आए तो मैं बता दूंगा। ओके, बस एक बार एक काम करते, चेक कर लेते हैं इसको। ओके, बस देख लो, जस्ट ए मिनट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। ओके, अकाउंट 1, इसके अंदर बैंक अकाउंट के अंदर देखो ये क्या क्या लेने वाला है, नेम, एड्रेस और बैलेंस। तो यहाँ पे डालते सबसे पहले नेम, मैं बनाता हूँ राहुल का। ओके, इसके बाद एड्रेस डालते हैं इसका पुणे, पुणे, एंड देन ओपनिंग अमाउंट विल बी 50,000। ओके, मेरा ओपनिंग अमाउंट होने वाला है 50,000। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट डॉट डिपॉजिट, मुझे 5,000 डालने। ओके, मुझे मेरे अकाउंट के अंदर 5,000 डालने वाला हूँ। कहाँ पे एरर आ गया, अमाउंट डॉट डिपॉजिट, क्या हो गया, सॉरी अमाउंट डाल दिया ना मैंने, यहाँ पे अकाउंट लिखना था मुझे, सॉरी, अकाउंट आएगा वहां पे। ये चलो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले हमने क्या तैयार किया, एक ऑब्जेक्ट तैयार किया। क्या तैयार किया मैंने, अकाउंट 1 नाम से एक ऑब्जेक्ट तैयार किया। और मुझे पता है जब भी मैं ऑब्जेक्ट तैयार करूंगा, इनिट क्या होने वाला है, ये अपने आप रन होने वाला है। ओके, रन्स ऑटोमेटिकली, हमने देखा है सबसे पहले।
तो जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इस इनिट में का सारा जो प्रिंट वाला डाटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हो गया? वेलकम राहुल, योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली इन पुणे ब्रांच। कहाँ पे? उसने पुणे ब्रांच में अपना अकाउंट तैयार किया है। एंड योर करंट बैलेंस इज 50,000। ये 50,000 है। ओके, इस अकाउंट के साथ मैंने अपना राहुल ने अपना अकाउंट ओपन किया था। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आया? 50,000। योर करंट बैलेंस इज 50,000। देन उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने एक मेथड तैयार किया जिसके अंदर मैं उस अकाउंट के अंदर एक अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करने वाला हूँ। ओके, मैं क्या करने वाला हूँ? जो अकाउंट बनाया है उसके अंदर मुझे अब अमाउंट डिपॉजिट करनी है, मुझे कुछ उसके अंदर पैसे उस अकाउंट के अंदर डालने। तो उस अकाउंट का बैलेंस था जब मैंने अकाउंट ओपन किया था 50,000, लेकिन डिपॉजिटेड अमाउंट क्या है? डिपॉजिटेड अमाउंट है 5,000। कितना डाला मैंने यहाँ पे? 5,000 डाला। और फिर मेरा करंट बैलेंस क्या हो गया? करंट बैलेंस इज 55,000। इस 50,000 के अंदर ये 5,000 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सेल्फ बैलेंस कहाँ से आ रहा है? सेल्फ बैलेंस आ रहा है इस इनिट से, यहां से। ओके, ये जो है ये सेल्फ बैलेंस आ रहा है यहाँ पे। उस सेल्फ बैलेंस के अंदर, इस पहले लाइन के अंदर कितना डाला था हमने? 50,000 डाला था। उस सेल्फ बैलेंस के अंदर क्या ऐड होगा? अमाउंट ऐड होगा, जो मैं इस मेथड के अंदर डालने वाला हूं, जो कि मैंने यहाँ पे डाला भी। क्या डाला मैंने? अकाउंट 1 में डिपॉजिट करना है। कितना डिपॉजिट करना है? 5,000। यहाँ पे इंटरनली क्या हो रहा है फिर से बता देता हूँ मैं आपको, एक बार फिर से यहाँ पे देखो। यहाँ पे होता है डिपॉजिट के अंदर पहले जाता है अकाउंट 1, उसके बाद जाता है 5,000। कैसे? तो देखो, डिपॉजिट के अंदर पैरामीटर कितने हैं? 2 पैरामीटर। मैंने यहाँ पे कितना दिया? 1 ही दिया। फिर इसने एरर क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये अकाउंट 1 जाके बैठता है इस सेल्फ की जगह पे। मैंने पहले ही बताया था, जो ऑब्जेक्ट रन होगा उस ऑब्जेक्ट का प्लेस होल्ड कौन करेगा वहां पे? ये सेल्फ करेगा। तो ये सेल्फ जो है इस अकाउंट 1 का यहाँ पे प्लेस होल्ड करेगा। तो इस सेल्फ के जगह पे ये अकाउंट 1 जाके बैठेगा इस तरह से। और इस अकाउंट के अंदर, अकाउंट 1 के अंदर 5,000 रुपए हम डालने वाले, वो हो जाएंगे डिपॉजिटेड। इस तरह से सेल्फ बैलेंस के अंदर वो 5,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। और फिर एट द एंड हमारा करंट बैलेंस क्या हो जाएगा? 55,000। करंट बैलेंस इज 55,000। यहां तक क्लियर है? यस सर। ये मेथड समझ में आ गया क्या हो रहा है? ओके, वेरी गुड। 2 बातें ध्यान रखना है आपको, सिर्फ 2 बातें पूरे इस ऊप्स के अंदर। इनिट ऑटोमेटिकली रन होने वाला है और सेल्फ जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को वहां पे बिठाने वाला है। दैट्स इट। बाकी सब कुछ बहुत आसान। बाकी फिर इसके अंदर कुछ रहता ही नहीं। तो यहां तक क्लियर है? तो अब हम अपना नेक्स्ट मेथड इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सर हेलो। हाँ बोलिए। सर 50,000 का क्या रोल रहता है फिर बाद में? 50,000 जो का क्या अकाउंट रोल वन रहता में, है? हाँ मैं अभी बोले तो आपको कुछ अलग क्वेश्चन लगेगा इसमें, लेकिन हाँ, मेरे कंफ्यूजन है, मुझे वो दूर करना है इसमें। जरूर कि जरूर पूछिए, कोई बात नहीं। अकाउंट वन है उसमें 50,000 वो अमाउंट बैंक अकाउंट में है। तो करेक्ट, अकाउंट वन बाद में आपने डिपॉजिट लिया, उसमें 5,000 एडअप किए। करेक्ट, तो उसका एक बार समझा दीजिए सर मुझे कि बैलेंस ऐड हो गया उसमें अमाउंट में, करेक्ट। बैलेंस प्लस अमाउंट, और उसकी एडिशन होके 55,000 यहाँ पे हमें करंट बैलेंस मिल गया। करेक्ट। तो उसकी प्रोसेस सर आपने बता दिया, अभी फिर से एक बार बता सकते हैं मुझे? थोड़ा जरूर जरूर, नो कंफ्यूजन हो रहा प्रॉब्लम एट ऑल। देखो देखो देखो, सिंपल है, बहुत सिंपल, बताता हूँ मैं। देखो, जैसा कि अभी इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ मैं। चलो, इसको क्या कर देते हैं हम, अभी के लिए कट कर देते हैं। जब मैंने अकाउंट 1 ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो मुझे एक बात पता है कि क्या रन होने वाला है ऑटोमेटिकली। ये रन होने वाला है। ओके,
जब मैंने अकाउंट 1 बनाया तब मैंने उसके अंदर अपना ओपनिंग बैलेंस डाला था 50,000। यहाँ पे मैं करंट बैलेंस नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूर ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस 50,000। आप 50,000 के साथ अपना अकाउंट ओपन करने वाले हो। यूर ओपनिंग बैलेंस विल बी 50,000। ओके, अभी मैंने क्या किया, मैंने एक मेथड तैयार किया जो इस 50,000 के अंदर मुझे, अभी देखो बैंक काम कैसे करेगा कि सिर्फ अकाउंट ओपन करके चलेगा क्या, ओपनिंग बैलेंस चलेगा क्या, मुझे उस ओपनिंग बैलेंस के अंदर कुछ ऐड भी करना होगा ना। मैं उसके अंदर पैसे डालूंगा, उसके अंदर से पैसे निकालूंगा, मेरा बैलेंस चेक करूंगा। इस तरह से बहुत से मेथड हम इसके अंदर तैयार कर सकते हैं। ओके, अब मैं तैयार कर रहा हूं कि जब भी मैं अपने अकाउंट के अंदर पैसे डालूं तो मेरा बैलेंस जो है वो बढ़ जाए। सिंपल सी बात है, जो मेरे 50,000 थे उसके अंदर जो कि डालना है तो वो क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो देखो, मैंने जब इनिट बनाया था उसके अंदर मैंने क्या डाला था, सेल्फ बैलेंस। ये जो है सेल्फ बैलेंस, ओके, सेल्फ बैलेंस के अंदर मैंने बैलेंस को डाला। ये बैलेंस जो है सेल्फ बैलेंस के अंदर है। इसी सेल्फ बैलेंस को उठा के मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा हूं। इसका मतलब यहाँ पे जो भी बैलेंस के साथ होगा वो अफेक्ट कहाँ पे करेगा, इसके अंदर के 50,000 के साथ। क्योंकि स्टोर कहाँ पे होने वाला है, सेल्फ बैलेंस के अंदर अमाउंट जाने वाली। ये देखो, ये लाइन देखो, इसको इसको एक काम करता हूँ, ये भी अगर कंफ्यूजिंग है ना तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेल्फ बैलेंस इज इक्वल टू अमाउंट। सिंपल, और भी सिंपल। सेल्फ बैलेंस के अंदर क्या होने वाला है, अमाउंट ऐड होने वाला है। ओके, इस सेल्फ बैलेंस के अंदर क्या अमाउंट जाएगा, दैट्स इट। इस वजह से हमें क्या मिलेगा, नीचे 55,000 मिलेगा। इस तरह से मुझे मिल रहा है 55,000, क्योंकि ये 5,000 जो है, ये 5,000 यहाँ पे, ये कहाँ पे जाने वाले हैं, इस अमाउंट की जगह पे जाने वाले हैं। इस सेल की जगह पे कौन जाने वाला है, कहाँ गया, ये अकाउंट 1 जाने वाला है। इस अकाउंट 1 के अंदर जो अमाउंट में डालूंगा, जब भी ये रन होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि सेल्फ बैलेंस के अंदर वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ आई विल गेट 55,000 एज एन आउटपुट। समझ गए? यस सर, क्लियर सर। क्लियर, वेरी गुड, नाइस। चलो, अभी अगर ये क्लियर है, अगर डिपॉजिट का अपना क्लियर है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम इसके अंदर एक और मेथड ऐड करेंगे, विड्रॉल का। चलेगा? जाए आगे बढ़े थोड़ा सा और। यस सर। चलो, मैं एक काम करता हूँ, इसी को उठाता हूँ, यहां से कॉपी करते हैं। देखो, अगर आपको अभी ये समझ में आ रहा हो तो मैं इसको हटा दूं क्या, इस लाइन को, क्योंकि ये लाइन बहुत जगह ले रही है मेरे स्क्रीन की। ये आपको अलग अलग प्रिंट हो इसलिए मैंने इसको प्रिंट किया था। अगर ये हटा दो तो चलेगा क्या, कोड थोड़ा छोटा हो जाएगा हमारा। चलेगा चलेगा यस सर। सर। चलेगा ना, थैंक यू। देखो, ये जो है ना, ये मैंने जानबूझ के डाला था ताकि आपको पता चले कि दो अलग अलग वहां पे प्रिंट हो रहे करके। इसको हम हटा भी दे तो चलता है, नो प्रॉब्लम। चलो, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं पहले ही, एडिंग विथड्रॉल विथ DRAWAL, करेक्ट है शायद, विथड्रॉल मेथड। ओके, एडिंग विथड्रॉल मेथड। चलो, यहाँ पे मैं अपना प्रीवियस कोड कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर हम ऐड करते हैं अपना नेक्स्ट मेथड, जो कि है विड्रॉल का। तो बनाते हैं इसको, डेफ विथड्रॉल आ गया नीचे, चलो अच्छी बात है। इसके अंदर क्या जाएगा, पहले सेल्फ जाएगा और बाद में अमाउंट जाएगी।
ओके, यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, अगर अमाउंट जो है वो अगर अपने सेल्फ बैलेंस से ज्यादा आ गई तो वो चला जाएगा नेगेटिव में। हम यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं एक, ओके, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन सेल्फ सर बैलेंस। लेस देन इज इक्वल टू झाले. हेलो हाँ, सर, यस, लेस देन इज इक्वल टू सेल्फ बैलेंस. अमाउंट इज लेस देन इज इक्वल टू सेल्फ बैलेंस। हाँ, उससे कंडीशन ट्रू हो जाएंगे ना सर. नहीं, मुझे ये कंडीशन फॉल्स करनी है, ट्रू नहीं करनी है मुझे। देखो आगे देखो, मुझे ये कंडीशन फॉल्स होने के लिए चाहिए। जब भी ये आए अमाउंट जो है वो सेल्फ बैलेंस से ज्यादा हो जाए तो मैं चाहता हूं कि प्रिंट हो जाए इनसफिशिएंट बैलेंस, इनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, समझ गए आप क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर कोई मेरे बैलेंस से ज्यादा अमाउंट डाल दे, अगर जितना मेरा, अगर समझो मेरा बैलेंस है 5,000 और कोई उसके अंदर डाल रहा है 6,000, तो क्या चाहता हूं मैं, तो मैं यहाँ पे चाहता हूं कि प्रिंट हो जाए इनसफिशिएंट बैलेंस, तुम्हारे अकाउंट के अंदर उतना बैलेंस नहीं है, ये मैं चाहता हूं। और एल्स में हम डालेंगे एल्स में क्या डालेंगे, एल्स में सीधा डाल देंगे सेल्फ बैलेंस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू, डालते माइनस इज इक्वल टू अमाउंट, सिंपल, प्रिंट में डाल देते हैं कुछ। अगर एल्स में जा रहा है, अगर एल्स में जा रहा है तो ही प्रिंट करना विथड्रॉन अमाउंट इज, कितनी है जो ऊपर लिखी है उतनी है अमाउंट की जितनी, एंड फिर से प्रिंट करना कि करंट बैलेंस इज कितना है, तो सेल्फ बैलेंस जितना है, सेल्फ डॉट बैलेंस, दैट्स इट, परफेक्ट, नाइस, वेरी गुड। चलो, क्या हो रहा है, अगर अमाउंट ज्यादा है सेल्फ बैलेंस से तो वो दिखाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस, और अगर नहीं है तो क्या होगा, तो होगा सेल्फ बैलेंस के अंदर से अमाउंट माइनस होगा। परफेक्ट, नाइस, वेरी गुड। चलो, अभी इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ओके। फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने अकाउंट को उठाते हैं, चलो हाँ पूरा ही उठा लेते हैं इसको, कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, ओके। यहाँ पे अभी मेरे बैलेंस, यहाँ पे मेरा बैलेंस क्या था, 55,000 था ना, ओके। चलो मैं यहाँ पे डालता हूँ अकाउंट 1 डॉट विथड्रॉल, कितना करना है मुझे, 10,000 करना है, ओके। अगर मैं 10,000 निकाल लूँ तो मेरे अकाउंट में कितने रह जाएंगे, 45,000 रह जाएंगे, ओके। और उसके बाद मैं फिर से अपने अकाउंट से निकालूंगा, मैं मतलब राहुल निकालने वाला है अकाउंट 1 से, वो कितने निकालने वाला है, विड्रॉल करने वाला है, 45,000 बचे थे ना, 45,100, परफेक्ट। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, अपना ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट तैयार हुआ वहां पे क्या प्रिंट होगा, वेलकम राहुल, योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली इन पुणे ब्रांच, योर ओपनिंग बैलेंस 50,000। कितना बैलेंस था, 50,000 था। फिर उसके अंदर मैंने क्या किया, उस अकाउंट के अंदर मैंने 5,000 रुपए डाल दिए, ओके। जैसे ही मैंने उसके अंदर 5,000 रुपए डाले, उसने बोला
deposit amount is 5,000 and current balance will be 55,000. ओके, डिपॉजिट वाला जो मेथड है वो एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमने डाला विड्रॉल वाला। ओके, मैंने क्या किया, मेरे अकाउंट से पहले 10,000 रुपए निकाले। कितने 10 निकाले? मैंने 10,000 निकाले, तो मेरे अकाउंट का बैलेंस कितना रह गया? 45,000। ये था मेरा अवेलेबल बैलेंस या फिर उस वक्त का करंट बैलेंस। ये उसने मुझे दिखा दिया कि तुमने 10,000 निकाले, चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हारे अकाउंट के अंदर अभी है 45,000 रुपीज। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से 45,100 का विड्रॉल किया। ओके, लेकिन मेरे अकाउंट के अंदर कितने हैं? 45,000, और तुम इसके अंदर से 100 रुपए ज्यादा निकाल रहे हो, तो वो बोलेगा इनसफिशियंट बैलेंस, इतना बैलेंस तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे अकाउंट के अंदर नहीं है। यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ 50,000, चलेगा 50,000। अगर मैं कम डाल दूं तो वो फिर से देख, 5,000 निकाले, अभी कितने बचे? 4,000 बचे। सॉरी, 40,000 बचे। अब मैं बोलता हूँ 50,000 निकालो। निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि अकाउंट में ही 40,000 है, 50,000 नहीं निकल सकते। वो बोलेगा इनसफिशियंट बैलेंस। क्यों? क्योंकि हमने उस तरह से कंडीशन दी है उसको। कैसे? कि अमाउंट अगर सेल्फ बैलेंस से ज्यादा है तो तुम लिख देना इनसफिशियंट बैलेंस, अगर नहीं है तो फिर इसको रन कर लेना, एल्स वाले ब्लॉक को रन कर देना। गेट इट? समझ आओ यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर। वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। चलो फिर लास्ट वाला देख लेते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है, दो ब्लॉक हमारे क्लियर हो गए अभी। चलो अगला वाला देखते हैं, नेक्स्ट मेथड जो है हमारा आखिरी वाला मेथड, चेक बैलेंस वाला। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग चेक बैलेंस मेथड लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, चलो ये जो कोड है इसको पूरा का पूरा उठा लेते हैं यहाँ से। देखो मैं सिंपली नीचे भी कर सकता हूँ। ओके, मतलब इसके नीचे भी कर सकता हूँ, मैं यहीं पे ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे अगला, पर मैं नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। मुझे चाहिए कि बाद में तुम इसको जब देखो इस फाइल को तो वो तुम्हें अच्छा दिखे, हर बार उसके अंदर एक ऐड हो रहा है करके। अरे यार, मैंने गलती से एम्प्टी स्पेस को कॉपी कर लिया। चलो अब इस कोड के अंदर हम ऐड करने वाले हैं हमारा लास्ट मेथड, जो कि है चेक बैलेंस वाला। चेक बैलेंस, अभी देखो इसके अंदर हम जब बैलेंस चेक करते हैं तब हम उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं डालते। ओके, उसके अंदर हमें उसके अंदर कुछ डालने की जरूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ पे सिंपल सेल्फ लिख दूंगा, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई भी पैरामीटर नहीं, जब भी मैं चाहूँ चेक बैलेंस करना, सिर्फ मुझे बैलेंस दिखे, मुझे कुछ ऐड करना नहीं, कुछ घटाना नहीं, कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ बैलेंस देखना है अपना। सिंपल, वेरी सिंपल। बस मुझे बैलेंस दिखा दो कितना है मेरे अकाउंट के अंदर। जब भी मैं पूरा ट्रांजेक्शन करूँ, एट द एंड मैं चेक करूंगा चेक बैलेंस और मुझे दिख जाए। तो यहाँ पे मैं सिंपली ऐड कर देता हूँ प्रिंट अकाउंट होल्डर नेम लिखते हैं यहाँ पे। चलो अकाउंट होल्डर नेम, तो यहाँ पे आएगा सेल्फ डॉट नेम। ओके, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नीचे लिख देते हैं, करंट बैलेंसेस या फिर अभी ऊपर कोलन इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे कोलन इस्तेमाल कर दें। करंट बैलेंसेस सेल्फ डॉट बैलेंस, दैट्स इट। अभी ऊपर का पूरा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको उठा लेता हूँ फिर से।
ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं अपना करंट बैलेंस। मैं लिखूंगा अकाउंट 1 डॉट चेक बैलेंस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा मैं इसके अंदर, मैं सिंपली इसको प्रेस कर दूंगा एंटर, और ये मुझे दे रहा है एरर। क्यों दे रहा है एरर? मैंने क्या गलत कर दिया? स्पेलिंग गलत कर दी क्या मैंने? CHUCKBILANC क्या बोल रहा है वो नीचे? एरर क्या आ रहा है मुझे? अच्छा, ओके ओके ओके, इंडेंटेशन एरर होगा सर। नहीं मैंने यहाँ पे, हाँ करेक्ट। चलो, अब ये दिखाएगा, कहाँ गया? हाँ ये रहा, चेक बैलेंस। क्या दिखा रहा है अभी वो? अकाउंट होल्डर नेम क्या है? राहुल है, और करंट बैलेंस इज 40,000, जो यहाँ पे अपना लास्ट विड्रॉल पे था वो दिखाएगा। ओके, दिस इज हाउ आवर एरर क्या मेथड्स। था सर आपका? हाँ, एरर क्या निकाला आपने? एरर यहाँ पे गलती से एक स्पेस आ गया था, ऐसे ओके, इस तरह से। अभी रन नहीं किया है उसको, चलो जाने दो। तो ये थे हमारे मेथड, इस तरह से हमारे क्लास वर्क करते हैं। अभी देखो, हो चलो एक काम करते, इसके अंदर है ना और एक अकाउंट ऐड करके देखते हैं नीचे। अभी इसको रन कर लेता हूँ एक बार। हमारा पहला वाला कौन सा है? राहुल का है। ओके, यहाँ पे हम एक और बनाते हैं, अकाउंट 2 इज इक्वल टू बैंक अकाउंट के अंदर स्नेहा। ओके, लोकेशन एड्रेस है मुंबई, एंड ओपनिंग बैलेंस विल बी 60,000। जैसे ही मैं इस अकाउंट को रन करूंगा, ये क्या करेगा? इस बैंक अकाउंट के इनिट को ऑटोमेटिकली रन करेगा। वेलकम स्नेहा, योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली इन मुंबई ब्रांच, योर ओपनिंग बैलेंस इज 60,000। ओके, यहाँ पे हम सब कुछ फिर से चेक कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अकाउंट के अंदर, अकाउंट 2 के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, और 7,000। ओके, हम और क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं अकाउंट 2 से। विड्रॉल कितना करें? 5,000, एंड चेक बैलेंस। देखो, सबसे पहले क्या रन होगा? इनिट रन होगा। 60,000 के साथ आपका अकाउंट ओपन हो गया। डिपॉजिट कितना किया? 7,000, तो 67,000 उसके अंदर ऐड हो जाएगा, 67,000 हो जाएगा। फिर हमने विड्रॉल अगर 5 किए तो कितने रह जाएंगे? 62,000, एंड दैट विल बी आवर करंट बैलेंस, दैट विल बी हर करंट बैलेंस। इस तरह से हम इस एक ब्लूप्रिंट के ऊपर, ओके, ये क्या है हमारे, इसके अंदर हमने कोई भी डाटा नहीं डाला है। ओके, इसके अंदर ना कोई अमाउंट डाली है, ना कोई नाम डाला है, ये सिंपली एक ब्लूप्रिंट, इसको बोलते हैं क्लास। ओके, इस ब्लूप्रिंट के ऊपर तुम हजारों ऑब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हो। अभी बैंक अकाउंट के अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है ना, तो समझो
बैंक अकाउंट के केस में दो चीजें होती है। देखो, किसी भी चीज के बारे में अगर कोई भी क्लास हो तो यहाँ पे दो चीजें होती है। पहला होता है डाटा, पहला क्या होगा, डाटा होगा, और दूसरा होगा एक्शंस, या फिर उसको बोलते हैं मेथड्स, या फिर फंक्शंस। ओके, जैसे जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरा लैपटॉप है, ओके, ये लैपटॉप 14 इंच का है, इस ब्रांड का है, या फिर और क्या, इसके डायमेंशंस मैं बता सकता हूँ, इसका मैं प्रोसेसर बता सकता हूँ, i7 है, i5 i3 है, जनरेशन बता सकता हूँ। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब होता है डाटा। ओके, और इस डाटा पे बेस हम क्या करते हैं, कुछ एक्शंस तैयार करते हैं, कुछ मेथड्स तैयार करते हैं। ओके, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस की। चलो इसके अंदर और एक, मैं यहाँ पे अगर लिखूं, जस्ट मिनट, आ गए, अगर मैं यहाँ पे डालूं काउंट 1 डॉट सेल्फ बैलेंस, अरे क्या अगर वर्ड बैलेंस इज नॉट डिफाइंड। ओके, सेल्फ बैलेंस दिखा दो ना, बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, चलो, वेरी गुड। आ गया, काउंट 1। चलो छोड़ो, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, वो कल बता दूंगा मैं आपको। या फिर एक मिनट, अगर मैं यहाँ से देखो, अभी यहाँ पे इसका बैलेंस कितना है, 62,000। अगर मैं इस सेल को उड़ा भी दूं, ओके, और अगर मैं पूछूं अकाउंट 2 का चेक बैलेंस, तब भी वो मुझे देगा 62,000। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अकाउंट 2 के अंदर डिपॉजिट करता हूँ 5,000, तो करंट बैलेंस हो जाएगा 60। अभी मैंने उसको अकाउंट को उड़ा दिया है यहाँ से। ओके, जो सेकंड अकाउंट हमने बनाया था, सेकंड ऑब्जेक्ट कोलैब से, वो मैंने उड़ा दिया है। ओके, अब मैं उसको रिट्राइव नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल वो क्या होता है, हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। ओके, इस फंक्शन के अंदर वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है एक मेमोरी के अंदर। तो अब भी मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ, उसका अकाउंट उसके अंदर डिपॉजिट कर सकता हूँ, उसका बैलेंस चेक कर सकता हूँ, विड्रॉल भी कर सकता हूँ उसका अकाउंट से। अकाउंट 2 से मैं अगर विड्रॉल करूँ 30,000, और फिर मैं चेक करूँ अकाउंट 2 का चेक बैलेंस फिर से, तो ये देखो, गेट इट। इसका मतलब ये अकाउंट जो है, अगर हमने सेल भी उड़ा दी उसकी, उसका एक्चुअल कोड भी हमने हटा दिया, उसके बावजूद भी ये अकाउंट क्या होता है, हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। अब मैं उस कोड को रिट्राइव नहीं कर सकता फिर से। ओके, उसको रिट्राइव नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसके साथ अभी भी वर्क कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ। ओके, इसी को
यही यही क्या होता है, एक टाइप होता है इनकैप्सुलेशन का, जो हम कल देखने वाले, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो होता है काइंड ऑफ इनकैप्सुलेशन का एक टाइप है। ओके, वो डाटा हाइड हो जाता है, हाइड कर सकते हैं उसके अंदर, हम फिर भी उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन का बहुत डिफरेंट, उसका एक और भी उसके अंदर देखेंगे हम, ये उसका एक टाइप होता है। ओके, डाटा हाइड भी हो जाए फिर भी हम उसके ऊपर वर्क कर सकते। अभी मैं उस कोड को रिट्राइव नहीं कर सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। जस्ट मिनट, हेलो, हाँ हाँ, 5 मिनट कॉल कर दो तुम्हें। हाँ, ओके, चलो यहां तक क्लियर है, ये क्लियर है अपना, मेथड्स क्लियर है। यू में थम्स अप, मीट वाले 2 ही लोग बचे यहाँ पे। करेक्ट, केवल रफी जी आप समझ गए। नाइस नाइस नाइस, चलो ये वाला ओके। मैं इस फाइल को शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, नो वरीज, इस फाइल को मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके, चलो टीम्स वाले क्लियर है सब कुछ आज का? यू में थम्स अप अगर क्लियर है तो। मेथड समझ में आ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सेल्फ का मतलब समझ गए वो क्या होता है। करेक्ट, नाइस यस नाइस सर। नाइस, वेरी गुड किरण जी, नाइस। देखो, अगर सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इनिट का ऑटोमेटिकली रन होने वाला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर उप्स के अंदर उतना कुछ है नहीं लॉजिक समझने के लिए। ओके, बस ये 2 चीजें हैं। कौन सी वाली, इनिट ऑटोमेटिकली रन करेगा जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब, और सेकंड वाली सेल्फ जो है वो प्लेस होल्ड करता है उस करंट ऑब्जेक्ट की जो रन होने वाला होता है। बस ये 2 चीजें क्लियर हो जाए, देन देयर इज नथिंग। चलो बाकी समझ गए सब लोग? नीता जी, मंदार जी, प्रियंका जी, ज्योति जी, दीपांशु जी, क्लियर है? यस सर, समझ गए। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो नो वरीज, पूछ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलेगा, अगर यहाँ पे नहीं पूछ सकते तो प्राइवेट में पूछ लो। अगर आपको लगता है कि डाउट बहुत बेसिक है, सब लोग क्या सोचेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो प्राइवेट में पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, और एक बात, यहाँ से अब अगर कोड डिलीट हो गया है तो हम इस अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, डिलीट अकाउंट 2, अगर मैं इसको रन कर दूं तो अब ये अकाउंट 2 जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं काम नहीं कर सकता, मैं उसका कोड रिट्राइव नहीं कर सकता, पर मैं उसके ऊपर काम कर सकता था। लेकिन अगर डिलीट करना है तो इस तरह से कर सकता हूँ। अब ये मेमोरी से भी और स्टोरेज से भी क्लियर हो गया, डिलीट अकाउंट 2 से। अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता, अब अकाउंट 2 डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। ओके, अकाउंट 2, इसके ऊपर अगर मैं अब कुछ भी करने की कोशिश करूँ, डिपॉजिट 5000, तो ये काम नहीं करेगा। ओके, अकाउंट 2 इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि अब मैंने वो डिलीट कर दिया, मेमोरी से भी उड़ा दिया, स्टोरेज से भी उड़ा दिया। पहले बस उसका कोड डिलीट हो गया था, लेकिन वो स्टोर था हमारे बैकएंड पे, रैम के अंदर। अब वो कहीं पे स्टोर नहीं, जब मैं उसको डिलीट कर दिया तब। गेट इट? चलो आज के ऊपर, आज हमने जितना देखा, मुझे पता है कल का लेक्चर बहुत गंदा गया था, कल का मेथड ही सब कुछ गलत हो गया था सेशन का। आज ये परफेक्ट एक फ्लो मिल गया हमें उसके अंदर। कल वो गड़बड़ थी तो सब फ्लो बिगड़ गया था मेरा। आज मुझे पता है थोड़ा बहुत डाउट भी होगा, तो ये लेक्चर, अगर ये सेशन फिर से देख लो तो क्लियर हो जाएगा। अगर ना भी हो, क्लियर ना भी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, डीएम कर दो, आई विल सॉल्व इट आउट देयर। ओके, चलो अब डाउट है किसी के, पूछ सकते हो। डाउट्स?
एनी डाउट? रफी जी? ओके, चलो नाइस। टीम्स की तरफ से एनीवन? धनश्री जी, आपको कोई डाउट? कालिका जी? चलो, आई गेस नॉट। सर कोई doubt? ओप्स में अब हेलो, हाँ बोलिए। ओप्स में अब कितना बचा है सर? उप्स के अंदर 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो भी देखो, उनका भी क्या है ना, इस्तेमाल ज्यादा नहीं होगा हमारे फील्ड के अंदर, हमारे टास्क के अंदर, लेकिन उसका प्रॉब्लम भी है डेकोरेटर्स की तरह, जनरेटर्स की तरह, रिकर्जन की तरह। ओके, तो मैं उन पे ज्यादा टाइम खर्च नहीं करूंगा। मैं सिंपली शॉर्ट शॉर्ट कोड के साथ बता दूंगा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और इनहेरिटेंस क्या होता है। उनकी अगर थ्योरी भी पता हो तो इनफ है, बट देख लेंगे हम उसको कल के लेक्चर में, शॉर्ट टाइम में हम उसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि लाइब्रेरी कल शुरू हो जाए। ओके, चलेगा? ओके सर। यस। देखो, मेरे से एक गलती क्या हो गई कि मैंने पहले बिट फंक्शन के अंदर बहुत टाइम हमने डाल दिया जनरेटर डेकोरेटर के ऊपर, जिसका इस्तेमाल हमें ज्यादा होने वाला नहीं। वैसे ही अब ना हो, इसलिए मैं उसको शॉर्ट में क्लियर कर दूंगा। अगर किसी को लगता है कि उसके अंदर डीप हमको स्टडी करना चाहिए, तो हम एक काम कर लेंगे कि अ, वो मुझसे प्राइवेट में पूछ ले। ओके, मैं वहां पे बता दूंगा। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ अभी के लिए कि पहले अपना सिलेबस खत्म कर लूँ दिए हुए वक्त के अंदर। तो मैंने कहा था 30-35 लेक्चर के अंदर हमारा पाइथन खत्म हो जाना चाहिए। तो उस वक्त के अंदर जो अपना एक्चुअल सिलेबस है वो खत्म कर देंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट मॉड्यूल ना स्टार्ट हो, इसको इसके अंदर के कुछ आपको और डाउट्स है, तो वो लेंगे। पहले अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। ओके, और अगर फिर आपको लगता है कि जरूरत नहीं है सर, क्योंकि लाइब्रेरीज देख लोगे आप, उसके बाद अगर नहीं लगता है आपको जरूरत है उसकी कुछ, तो नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जिनको चाहिए उनका अलग से ले लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है सिलेबस का। सिलेबस पहले खत्म कर देंगे, बाद में देखेंगे उसको। चलो, इस फाइल को मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, देख लेना वहां पे, चलेगा? कल का लेक्चर अगर भूल भी जाओ, मेमोरी से हटा भी दो अपने, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, आज का सेशन इंपॉर्टेंट था। चलो, अगर कोई डाउट नहीं है रफी जी आपका, तो मैं टीम्स का शेयर बंद कर दूं, चलेगा? ओके, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट रफी जी, गुड नाइट। चलो, टीम्स की तरफ से कोई डाउट ना हो तो यू मे लीव द मीटिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गुड नाइट टू दोज। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट आशीष जी, गुड नाइट।